morning class 7th. Our next lecture is addition of like terms. And beta before starting this lecture, आप सबने like and unlike terms की अच्छे से वीडियो को समझा होगा, ठीक है ना बेटा। तो हम इसमें सीखेंगे कि अगर आपके पास 4 या 5 ऐसे टर्म्स हैं जो लाइक टर्म्स हैं, तो उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, इसको कुछ छोटे से एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं लाइक टर्म्स को फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि एक्चुअल में लाइक टर्म्स होते क्या है कि एक ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उन टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। वेरिएबल सेम होने से ये मतलब नहीं है कि बेटा आपको सिर्फ वेरिएबल ही देखने हैं, उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई दो टर्म्स हैं 3xy एंड दूसरा कोई टर्म है 5y(x), ठीक है ना। अब बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आप ए बी को बी ए लिख दो, कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो हम अगर इस टर्म में देखें 3xy में, तो x और y वेरिएबल है और 5y(x) में y और x दोनों वेरिएबल है, सेम है वेरिएबल। अब इनकी पावर मैच करो, इनकी पावर सेम है। फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 y की पावर 1, ऐसे ही सेकेंड टर्म में y की पावर 1 x की पावर 1, ठीक है ना, सेम है। मींस ये क्या है? लाइक टर्म्स है। ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। ओके, अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स पे। तो बेटा इसको समझने के लिए आप सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। स्क्रीन पे आपको कुछ काव दिख रही होंगी, ठीक है ना। इसको इसी एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे। ये सिर्फ लाइक टर्म्स के लिए बेटा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्राउंड है छोटा सा, उसमें एक तरफ 3 काउज हैं और दूसरी तरफ 2 काउज हैं। सेम क्या है यहाँ पे ग्राउंड में? काउस, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा टोटल ग्राउंड में कितनी काउज हैं, तो आप इजीली हमसे कह दोगे कि सर हमारे ग्राउंड में 5 काउज हैं। आपने ऐड करी क्या काउज को? एक 3 काउज प्लस 2 काउज, आप टोटल कह रहे हो कि सर 5 काउज हैं। मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आप ऐड कर क्या रहे हो? काउज को। तो यही लॉजिक लाइक टर्म्स का होता है कि आप सिमिलर चीजों को ऐड कर रहे हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो आपके ग्राउंड में 3 बाल्टी भर के दूध है। एक बाल्टी में दूध है, फिर दूसरी बाल्टी में दूध है, तीसरी बाल्टी में भी क्या है? दूध है। एक लाइन में लगी हुई है वो, और दूसरी लाइन में भी 2 बाल्टियां हैं जिनमें दोनों में क्या भरा है? दूध भरा है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ टोटल ग्राउंड में कितनी बाल्टी हैं जिनमें दूध है? आप कहोगे सर टोटल 5 बाल्टियां हैं, टोटल 5 बकेट्स है हमारे पास जिसमें क्या है? मिल्क है, ठीक है। तो हम इससे क्या समझे कि जो ऐड होता है वो सिमिलर चीजें ही ऐड होती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर डिसिमिलर चीजें क्या होती है? डिसिमिलर चीजें मतलब समझ लो कि एक ग्राउंड में 3 काउज हैं और 2 बकेट हैं खाली। अब आप बताओ, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। बस इसको हम कहते हैं डिसिमिलर टर्म्स या फिर अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना, कुछ भी सेम नहीं हो। तो हम टॉपिक पे आते हैं लाइक टर्म्स पे, एडिशन पे। तो बेटा हमने यहाँ पे 3 काउस को ऐड करा और 2 काउस को ऐड करा, हमें टोटल कितनी काउस मिली? 5 काउस। मतलब हमने सिमिलर चीजों को क्या करा? ऐड करा। अब मान लो क्लास मैंने हर काउ को एक नाम दे दिया x, कोई वेरिएबल है x मान। तो हर काउ किससे रिप्लेस हो गई? आप कहोगे सर x से रिप्लेस हो गई, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट काउ में x, सेकंड काउ x, थर्ड काउ x, तो टोटल कितने x हो गए? 3x, मींस 3 काउ। हमने काउ को किससे रिप्लेस करा? x से तो रिप्लेस करा है।
ऐसे ही दूसरी तरफ दो काउस थी, हर काउ को किससे रिप्लेस करा मैंने, एक्स से, तो एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए, 2x। अब 3x और 2x मिलके टोटल कितने हो गए, 5x। ठीक है ना, मींस एडिशन किस चीज का हो रहा है, लाइक टर्म्स का, लाइक वेरिएबल का, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा सबको, ध्यान सबका स्क्रीन पे होना चाहिए। ओके, तो इसमें मैंने क्या माना, मैंने एक काउ को x माना, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास कितनी काउ थी, 3 काउ, विच इज 3x प्लस 2 काउ को 2x विच इज इक्वल टू 5x। अब आप x को रिप्लेस कर दो काउ से, तो आपको 5 काउ मिल जाएंगी। यहाँ से हमें क्लास ये पता चला कि वी कैन ऐड लाइक टर्म्स, हम लाइक टर्म्स को इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिसिमिलर या फिर अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। जैसे बेटा वही एक छोटा सा एग्जांपल, 3 काउस हैं और 2 बोतल है दूध की, हर एक बोतल में कितने लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है। ठीक है, तो टोटल कितने लीटर दूध हो गया, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 काउस है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसको ऐड करके बताओ, आप कहोगे सर हम सपने में भी ऐड नहीं कर सकते कि ऐड होंगे ही नहीं, सेम ही नहीं है, सिमिलर ही नहीं, तो कहां से ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कभी ऐड नहीं हो सकते। ठीक है भाई, एक्स की मदद समझते हैं, हमने काउ को एक्स माना, तो 3 काउ थी 3x, और हमने 1 लीटर दूध को y मान लिया, तो 2 लीटर दूध है, 2 लीटर मिल्क है, हमें क्या मिल गया, 2 लीटर ऑफ मिल्क। तो क्या ये ऐड हो सकते हैं, तो हमने 1 काउ को x माना, तो 3 काउ की 3x, 1 लीटर ऑफ मिल्क को हमने y माना, कोई वेरिएबल मान लो यहाँ पे x और y कोई वेरिएबल्स है। ठीक है ना, y माना किसको, 1 लीटर ऑफ मिल्क को, तो हमें क्या मिला, 3x प्लस 2y। क्या ये आंसर कोई आ सकता है, कोई इसका रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि वी कैन नॉट ऐड डिसिमिलर थिंग्स और वी कैन नॉट ऐड अनलाइक टर्म्स। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था बेटा, लाइक और अनलाइक टर्म्स का। अब आगे किस तरीके से ऐड होते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको समझेंगे। ठीक है, तो क्लास एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा, ध्यान से समझना कि आपको 3 काउस आपके सामने खड़ी हैं। ठीक है, 3 काउस, एक लाइन में 3 काउस हैं और एक लाइन में 2 लीटर्स ऑफ मिल्क है, जैसा कि पिक्चर में बना हुआ है, और एक लाइन में एक काउ और है। ठीक है ना, तो अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल ग्राउंड में आपको लाइक चीजें कौन कौन सी दिख रही है, सिमिलर चीज कौन कौन सी दिख रही है। तो आप मुझसे यही कहोगे कि सर टोटल जो ग्राउंड में है वो है 4 काउस एंड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। बिल्कुल सही है, आपने क्या करा इसमें, आपने इसमें ये करा कि आपने इसमें सिमिलर चीजों को ऐड करा और जो डिसिमिलर थी वो अलग रही। जैसे मतलब क्लास वैसे ही हमने काउ को एक्स से रिप्रेजेंट करा, 1 लीटर ऑफ बॉटल को हमने 1 लीटर ऑफ मिल्क को हमने वाई से रिप्रेजेंट करा। तो हमने हम पिक्चर में क्या देख रहे हैं, टोटल 3 काउस थी, एक्स एक्स एक्स, वी गेट 3x एक लाइन में, एक लाइन में टोटल 2y, क्योंकि हर y क्या था, एक 1 लीटर ऑफ बॉटल थी, और एक लाइन में एक काउ थी, हमने उसको x से रिप्रेजेंट करा। तो टोटल आपने सिमिलर चीजों को जब जब ऐड करा तो आपको क्या मिला, 4x, क्योंकि 4 तो क्योंकि 3 काउ, और आप काउ को काउ से ही ऐड करोगे, ना कि काउ को बॉटल से ऐड करोगे। ठीक है ना, तो आपको टोटल कितनी काउस मिली, 4 काउस या 4x प्लस 2y। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा सबको। तो बेटा यहाँ पे हमने 1 काउ को क्या माना, x माना, हर काउ को 1 लीटर ऑफ मिल्क को हमने y माना, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 3x प्लस 2y प्लस x। हमने सिमिलर चीजों को ऐड करा, हमें क्या मिला, टोटल हमने पहले सिमिलर चीजों को एक साथ रखा। सबसे पहली चीज काउ को काउ के साथ रखा और दूध को हमने अलग रखा, तो 3x प्लस x प्लस 2y। तो x से x वाली जो वैल्यू थी टर्म, तो बेटा
इस पार्ट में हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे समझेंगे लाइक टर्म्स के बारे में। तो हमने एक सिंगल काउ को x माना, 1 लीटर ऑफ मिल्क को y माना। हमने सिमिलर जो टर्म्स थे उनको एक साथ रखा, जैसे 3x प्लस 2y प्लस x। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास एक लाइन में थी, एक लाइन में 3 काउ थी, एक लाइन में हमारे पास 2 लीटर ऑफ मिल्क था और एक लाइन में एक काउ थी। हम जब इसको ऐड करेंगे तो हम पहले सिमिलर चीजों को, सिमिलर टर्म्स को या फिर सिमिलर जो भी वैल्यू होगी हम उसको एक साथ रखेंगे। हमने रखा 3x प्लस एक्स प्लस 2y। सिमिलर चीजें ही ऐड होती हैं, तो 3x प्लस एक्स टोटल कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास, 4x प्लस 2y। तो क्लास यहाँ से हमने ये सीखा कि वी कैन ऐड लाइक टर्म्स बट वी कैन नॉट ऐड अनलाइक टर्म्स। ठीक है बेटा, ये मेन कंसेप्ट है लाइक और अनलाइक टर्म्स का। आप सबको आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो देन बेटा आस्क मी, क्योंकि ये एडिशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपको एडिशन 7th में ही नहीं, 8th में, 9th में, 10th में, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे जब तक ये कंसेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, अब इसमें बेटा एडिशन में दो मेथड होते हैं, रो मेथड और कॉलम मेथड। सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है वो होता है रो मेथड, जैसा कि आपने अभी पिक्चर में देखा कि किस तरीके से रो फॉर्मेट में आप लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। ठीक है, कॉलम मेथड क्या होता है, कॉलम मेथड जैसे जिस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, 3x जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस 2x सपोज करो, या फिर 3 माइनस 2, तो आप 2 को 3 के नीचे लिखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, उसके नीचे जो भी रिजल्टेंट आता है 3 माइनस 2 वी गेट 1, वो मेथड कॉलम मेथड होता है। और रो मेथड आपके सामने अभी था ही, तो हम इसको आगे रो मेथड की मदद से समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बेस पे मैं एक आपको छोटी सी वर्कशीट दूंगा, लेकिन वो वर्कशीट करने से पहले आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना होगा, फिर आप वर्कशीट आप उसको करेंगे, उस वर्कशीट को आप करेंगे। ठीक है बेटा, तो गुड लक, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू हैव any doubt, any query regarding this topic, then ask me.